Good morning students, welcome to Sanskar Valley Academy. Today we are going to learn chapter 1 Computer Networks. Here one activity is given, match the following. Okay, so after understanding this chapter we can solve this activity. Okay. Computer network. During 20th century the most important technology has been the information gathering, its processing and distribution. The computer and communication have been merged together, and their merger has had a profound effect on the manner in which computer systems are organized. सी 20th सेंचुरी में देखा जाए तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आया था जिसमें कि मतलब इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, देन प्रोसेस करना, देन डिस्ट्रीब्यूट करना। एक तो काफ़ी एक अच्छा टेक्नोलॉजी आया था, ठीक है। और एक और चीज़ थी इसमें कि कंप्यूटर और कम्युनिकेशन को मर्ज कर दिया गया था एक साथ। इससे क्या प्रॉफिट थिंग हुआ, जैसे पहले के ज़माने में था कि सिर्फ जैसे टेलीफोन्स हैं तो टेलीफोन्स के थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कंप्यूटर के साथ आप काम कर सकते हैं। बट अभी ये क्या हुआ कि कंप्यूटर और कम्युनिकेशन दोनों को जॉइन कंबाइन कर दिया गया कि मतलब आप इससे फिर किसी को भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हो या फिर आप वॉइस चैट कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो, एनीथिंग, तो काफ़ी कुछ एक साथ कर सकते हो, ठीक है। द ओल्ड मॉडल इन विच अ सिंगल कंप्यूटर यूज टू सर्व ऑल द कंप्यूटेशनल नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ सेपरेट बट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर डू दिस जॉब। ओके, सी अब जो पुराना मॉडल था, पुराना सिस्टम था, उसमें क्या होता था कि एक ही सिंगल कंप्यूटर होता था जो कि मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स को पूरा करता था। तो उसमें क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा टीडियस होता था जॉब वो, क्योंकि उसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। फिर अगर एक जगह पे सर्वर प्रॉब्लम हो गया तो एनी हाउ वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह से लॉस होता था, ठीक है। अभी कैसा है और फिर मेंटेन करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। अभी कैसा है कि अब ये है कि बहुत सारे अलग अलग सेपरेट मतलब बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अपना अपना काम करने के लिए वो लोग एक दूसरे से मतलब वो लोग एक अलग सा एक जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे अलग 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 सेपरेट कंप्यूटर, ऐसा नहीं कि कंबाइंड है, ठीक है, सेपरेट कंप्यूटर्स है बट वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और इसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जैसे एक नेटवर्क से ये सब के सब इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स कहा जाता है, ठीक है। टू कंप्यूटर्स आर सेड टू बी, अब दो कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्टेड कब कहा जाता है, जब दे कैन इंटरचेंज इन्फॉर्मेशन, दे आर एबल टू इंटरचेंज इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे मैंने कनेक्टेड क्यों नहीं कहा, इंटरकनेक्टेड क्यों कहा है? इंटरकनेक्टेड इसलिए कहा गया क्योंकि वो लोग इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि उसके बीच में फिर राउटर्स आ गया, मॉडेम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से वायरिंग, केबलिंग, ये सब कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये सब बीच में आ रही हैं और इन सब के थ्रू ये कनेक्शन पॉसिबल होता है। तो इसीलिए हम उसको इंटरकनेक्टेड कहते हैं, ना कि कनेक्टेड, क्योंकि वो डायरेक्टली कोई कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टिविटी के लिए बीच में काफ़ी सारे इंटरनली ऑपरेशंस होते हैं, इंटरनली बहुत सारे डिवाइसेस को अटैच किया जाता है, जैसे कि राउटर्स हैं, मॉडेम है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, केबल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको इंटरकनेक्टेड कहा जाता है। ओके, अब ये इंटरकनेक्टेड क्यों कहा गया है, मतलब वो क्यों से कनेक्टिविटी कहा गया, बिकॉज दे आर एबल टू इंटरचेंज देयर इंफॉर्मेशंस। ओके, तभी हम किसी चीज़ को कनेक्ट कह सकते हैं, जब वो एबल होते हैं, जब वो कोई भी इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे से शेयर कर सकें। द कनेक्शन बिटवीन द सेपरेट कंप्यूटर्स कैन बी डन, अब जो अलग अलग कंप्यूटर्स के साथ जो कनेक्टिविटी है ये कैसे पॉसिबल होती है, इसको कैसे किया जा सकता है, तो वाया केबल, वायर, फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव्स या फिर सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ मीडियम्स है जिनके थ्रू मतलब कंबाइन किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है सेपरेट कंप्यूटर्स को, या फिर कनेक्टिविटी क्रिएट की जा सकती है। ओके, नेटवर्क्स आर यूज टू, अब नेटवर्क्स का बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जहाँ पे कनेक्टिविटी की गई है, ठीक है। बहुत सारे अलग जगह से कनेक्टिविटी देख सकते हो आप, किया गया है, ठीक है। ओके, अब नेटवर्क्स का बेसिकली यूज़ क्या होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द नेटवर्क्स। तो बहुत सारे ऐसे इसके यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा इसके प्रॉफिट थिंग्स है जिसकी वजह से ये नेटवर्क्स क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन वाया ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेट्रा। सॉरी,
अब जैसे नेटवर्क्स के साथ अगर हम काम करते हैं तो नेटवर्क्स का क्या यूज़ होता है, नेटवर्क्स क्या प्रोवाइड करता है। तो नेटवर्क्स हम लोगों को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। आप ये कम्युनिकेशन आप ईमेल्स के थ्रू कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हो, या किसी को इंस्टेंट मैसेजेस भी भेज सकते हो। अब ईमेल तो आई थिंक एवरीबडी नो दैट, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। दैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी, आप जैसे वीडियो चैट करते हो, वीडियो कॉलिंग करते हो, या फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ मीटिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पॉसिबल होती है, किया जा सकता है। इस टाइम पे तो बहुत सारा इस तरह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग। अब अगर किसी को मैसेज भेजना है, तुरंत कोई मैसेज भेजना है, तो ये सब के सब नेटवर्क्स के थ्रू पॉसिबल होता है, ठीक है। इनेबल मल्टीपल यूज़र टू शेयर सिंगल हार्डवेयर डिवाइस लाइक अ प्रिंटर और स्कैनर। अब इसके अंदर एक और प्रॉफिट थिंग होती है, जैसे नेटवर्क्स अगर क्रिएट किया जाता है तो यहाँ पे अगर मान लो कि एक लैन में नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है, या फिर एक स्कूल है वहाँ पे नेटवर्क क्रिएट है, सब लैन में क्रिएट किया गया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो मेन पीसी होता है उस मेन पीसी के साथ ही अलग डिवाइसेस, जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल प्रिंटर और स्कैनर कनेक्ट होते हैं, बट उससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं, मैंने जैसे बताया आपके स्कूल में आप लोगों ने देखा है कि मदर पीसी होते थे, उसके साथ एक्स्ट्रा काफ़ी सारे 5-7-5-10 पीसीज एक्स्ट्रा ऐड होते थे, ठीक है। उनके साथ कोई अलग सा सीपीयू नहीं लगा होता था, ठीक है। बट स्टिल सारा डेटा जो था वो उन सब में, जो भी मदर पीसी में काम होता था, वो सारा डेटा एज इट इज़ आपके बाकी सब पीसीज में भी दिखाई देता था आपको। इवन आप बाकी किसी पीसी में बैठ के कोई वर्क कर रहे हो तो वो आपको हर पीसी में दिखाई देता था, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन लैन, ठीक है। तो उसी तरह से वहाँ पे अगर मेन पीसी के साथ कोई प्रिंटर को अटैच कर दिया जाए तो प्रिंटर भी मतलब यूज़ करने के लिए कैपेबल होता है। ये कह लो कि बाकी सारे पीसीज भी उस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भैया प्रिंटर, स्कैनर या फिर कोई और अलग डिवाइसेस, उन सभी को शेयर किया जा सकता है विथ नेटवर्क, ओके। नेक्स्ट है एनेबल फाइल शेयरिंग अक्रॉस द नेटवर्क। यस, अब अगर आप नेटवर्क में है तो आप किसी फाइल को शेयर करना चाहते हो, जैसे अभी मैंने बताया कि आपका ए पीसी में आपने कोई काम किया है तो आपका वो डेटा ए बी सी डी, और आपका जो मेन पीसी है मदर पीसी, या फिर मदर पीसी में कोई काम कर रहे हैं तो उसका डेटा आपके सारे जितने भी कनेक्टेड पीसीज हैं, जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उन सब में वो डेटा, वो फाइल्स शेयर होती हैं, ठीक है। अलाउ फॉर द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स ऑन रिमोट सिस्टम। अब अगर आप चाहो तो रिमोट सिस्टम, जैसे रिमोट सिस्टम का मतलब होता है कि आप जैसे घर पे बैठे हो, मान लो मैं घर पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरे पास यहाँ कोई कंप्यूटर है, ठीक है, और कोई मान लो कि कोई कंप्यूटर है जो स्कूल में है, ठीक है। अब उस स्कूल के कंप्यूटर को अगर मुझे यहाँ से ऑपरेट करना है, उस पर कुछ काम करना है, तो वहाँ से उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर किया जा सकता है, ठीक है, और वो डायरेक्टली उस कंप्यूटर के ऊपर मैं काम कर सकती हूँ, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है मेक इन्फॉर्मेशन ईजियर टू एक्सेस एंड मेंटेन अमंग द नेटवर्क यूजर्स। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस करना मतलब रिट्रीव करना, उसको मेंटेन करना, ये सब भी नेटवर्क यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, ओके। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे मैंने बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, कौन उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के, शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मेन काम होता है उसका कि रिसोर्सेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास शेयर करना, ठीक है। क्रिएट फाइल्स एंड स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, एक्सेस दोज फाइल्स फ्रॉम द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क्स। अब जो आपको मैंने अभी यूजेस में बताया एग्जैक्टली वो यूजेस यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको यूजर्स में बताया कि एक कंप्यूटर के थ्रू आप काम करिए, एक कंप्यूटर में आपने डेटा स्टोर करके रखा है, ठीक है। अब अगर उसी से कनेक्टेड अदर पीसीज हैं, वहाँ पे अदर कंप्यूटर्स अगर उसी से कनेक्टेड हैं, नेटवर्क में हैं, लिंक्ड हैं, तो जो अदर पीसीज हैं उनके पास भी सेम जो डेटा है, सेम फाइल जो है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि फिर आप चाहिए तो आप दो अलग अलग सीपीयू, अब यहाँ पे तो आप सोचते हो कि चलो एक सीपीयू है और एक सीपीयू के साथ ही सारा कुछ कनेक्टेड है तो इसलिए डेटा शेयर हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर अलग अलग सीपीयू भी हैं, ठीक है, बट वो लोग नेटवर्क में कनेक्टेड है, मतलब नेटवर्क में है, अगर एक लैन में है, टू अलग अलग सीपीयू भी अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो एक लैन में है तो वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे के पास से, ठीक है, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कनेक्ट अ प्रिंटर, स्कैनर और अ फैक्स मशीन टू वन कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क एंड लेट अदर कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क यूज़ द मशीन अवेलेबल ओवर द नेटवर्क। अब एक आपने जैसे कि एक कंप्यूटर के साथ एक
प्रिंटर या स्कैनर या फैक्स मशीन को आपने एक कंप्यूटर के साथ अगर अटैच कर रखा है और उसको नेटवर्क में रखा है तो उसको आराम से इजीली उस मशीन को वो अवेलेबल हो जाता है अपने नेटवर्क में अवेलेबल जितनी भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी के लिए, तो उनको कोई भी यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे अगर मान लो एक रूम है, वहाँ पे 5 पीसीज रखे हुए हैं, 5 सिस्टम्स रखे हुए हैं और वो सबके सब 5 सिस्टम्स नेटवर्क्स के अंडर में आते हैं, ठीक है, मतलब वो एक नेटवर्क के अंडर में आते हैं, तो वो इजीली, और वहाँ पे कनेक्टिविटी जो प्रिंटर स्कैनर फैक्स है ये सब की कनेक्टिविटी मतलब ये सबको नेटवर्क में रखा है, तो इजीली वो 5 के 5 जो हैं वो सिस्टम्स के थ्रू आप उन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्रिंटर स्कैनर और फैक्स मशीन को, उन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हो, मतलब आप किसी भी पीसी पे बैठकर प्रिंट आउट ले सकते हो। ऐसा आप लोगों ने अपने स्कूल में देखा होगा, ठीक है, अपने ऑफिस में देखा होगा, स्कूल के जो ऑफिस है या फिर कभी फादर के ऑफिस गए होंगे तो वहाँ पे भी इस तरह से कनेक्टिविटी क्रिएटेड होती है, ठीक है, तो इजीली वहाँ पे कभी देखा होगा तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। एडवांटेजेस क्या है उसके, सब तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, ठीक है। क्या है, इन्फॉर्मेशन कैन क्विकली एंड ईजिली बी शेयर्ड बाय पीपल। यस, अब कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही जल्दी किसी भी इंसान के पास शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन गेटिंग अपडेटेड विद द इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। यस, अगर आप नेटवर्क्स में मतलब नेटवर्किंग के साथ काम कर रहे हो, इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो वो मोस्टली आप वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहेंगे, ठीक है, तो वो हमें हेल्प करता है अपडेट रहने में। सेंडिंग और रिसीविंग लेटर्स थ्रू ईमेल बिकम्स वेरी इजी। यस, अब अगर आपको वो लॉन्ग पुराने ज़माने का जो लेटर सिस्टम है अगर वो यूज़ करना हो तो उसकी कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ईजीली आप बहुत सारे लोगों के को मतलब लेटर्स भेजना, रिसीव करना कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर। येस, अब अगर हम नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, डेटा है या फिर सेफ मनी है, उनको भी शेयर कर सकते हैं। जैसे आपके कोई पैसे आपने किसी अकाउंट में सेव कर रखे हैं, उसको अगर आपको किसी और को सेंड करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, विथ नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन शेयरिंग अ सिंगल कनेक्शन अमंग मैनी कंप्यूटर्स। यस, अब जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये हमारे लिए और एक बहुत मतलब यूज़फुल है, इसलिए क्योंकि अगर आप चाहें तो मतलब एक सिंगल कनेक्शन के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो और उसके बीच में डेटा शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है, इंटरैक्टिंग अमंग द पीपल अराउंड द वर्ल्ड थ्रू चैटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिकम ईजी। अब अगर पहले के टाइम पे देखोगे तो आपको अगर इंटरनेशनली कॉल करना है या इंटरनेशनल कोई मतलब कनेक्टिविटी करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था और इवन बहुत डिफ़िकल्ट होता था। एक आईएसटी कॉल करना हो तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, ठीक है, बट अभी ये कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से ये बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। आप कोई भी कहीं भी बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, वीडियो चैट कर सकता है, ठीक है, कॉलिंग कर सकते हैं, तो ये सब बहुत इजी हो गया है, चाहे फिर वो फॉरेन में क्यों ना हो, कहीं से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मल्टीप्लेयर गेम्स कैन बी प्लेड बाय मल्टीपल यूजर एट डिफरेंट कंप्यूटर्स। यस, अब बहुत सारे, अब जैसे अभी इस कोरोना के टाइम पे सब लोग अपने अपने घर पे एक साथ तो कहीं मिल नहीं पा रहे फ्रेंड्स, बट चाहे तो वो एक साथ गेम खेल सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ बैठे। इवन हमारा कोई फ्रेंड अगर फॉरेन में बैठा है तो भी हम उसके साथ ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। ओके, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अब हर चीज़ का जैसे कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो उसी तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। ऑल दो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस इन अ नेटवर्किंग, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो फर्स्ट इसका है, अ फॉल्ट इन अ नेटवर्क कैन कॉज यूजर्स टू लॉस द डेटा। अब अगर मान लो, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को क्लास लेते वक्त भी बताया था कि अगर नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका डेटा आप मतलब खो सकते हैं, आपका डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द लार्जर द नेटवर्क मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू मैनेज। अब जितना बड़ा नेटवर्क सिस्टम होगा, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो, अब आगे चल के आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि नेटवर्क के एरिया अकॉर्डिंग कैसे नेम होते हैं, फॉर एग्जांपल लैन, वैन, मैन, पैन, ठीक है। तो अब जितना बड़ा नेटवर्क सिस्टम बनेगा या जितना बड़ा आप नेटवर्क सिस्टम बनाना चाहेंगे उसको मैनेज करना भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है।
हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज रिक्वायर्ड इन अ नेटवर्क्स। अब नेटवर्क्स वगैरह क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली उसको मेंटेनेंस, इसका जो मेंटेनेंस चार्जेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उन सब चीज़ों को करना, मेंटेन करना, रखना, ये इतना ईजी नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। It is very difficult to make the system secure from hackers and virus attack. Efficient handlers are required. Yes. अब जैसे कि कोई भी डेटा है, आप जो काम कर रहे हो कंप्यूटर नेटवर्क पे, तो कोई भी अगर काम करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्योर साइट्स को यूज़ करेगा या फिर अपने डेटा को बहुत ही सिक्योरली हैंडल कर लेगा या शेयर करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक चांसेस रहते हैं कि हैकर्स जो हैं वो थेफ्ट कर सके, जो हैकर्स हैं वो उस चीज़ को स्टोल कर सके, ठीक है, आपके डेटा को। तो या फिर वायरस अटैक वगैरह कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक एफिशिएंट हैंडलर की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा वो कहीं पर परमानेंटली स्टोर कर रहा है, कहीं नेटवर्क पे सेव रख रहा है, तो उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब एक एफिशिएंट हैंडलर उसे हायर करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत होगी, जिससे कि उसके डेटा को सिक्योर रखा जा सके, कोई हैकर या कोई अटैक ना कर पाए उस पर, ठीक है। Next है the user become dependent on them. If any problem arises in a network, many users कैन नॉट डू देयर वर्क। येस, अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ हमें नेटवर्क पे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। अपना पूरा डेटा वो वहीं पे सेव करने लगते हैं, अपने सीक्रेट्स फाइल्स वगैरह सब वहीं सेव करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी जो होता है कि इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेज इन अ नेटवर्क, अगर मान लो नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है और उसी वक्त हमें उस अपने डेटा की ज़रूरत पड़ती है और उसको हमने कहीं और सेव करके नहीं रखा है, नेटवर्क्स पे रखा है, बट नेटवर्क्स पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस समय फिर कुछ समझ नहीं आता है उनको कि वो एग्जैक्टली उस समय क्या काम करे, क्योंकि उनका वर्क ही नहीं होता, उनका वर्क वहीं पे स्टॉप हो जाता है। उन्होंने अपना सारा डेटा नेटवर्क्स पे रखा है, क्योंकि एक जब फैसिलिटी मिलती है तो इंसान उस पर डिपेंड हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ ये बहुत ईजी है तो मैं यही करूँगा, तो वो अपने मोस्ट प्रॉबेबली जो जितने फाइल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं, वो सब उसी नेटवर्क पे शेयर करके रखते हैं। और अगर मान लो कभी उन्हें उसकी नीड होती है और नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस डेटा को रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम, एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर इज़ लिटिल बिट लेंदी, सो we will continue this chapter in next video session. Okay students, and if you get any problem related to this chapter, any topic, then you can ask me at the time of Zoom class. Okay students, so we will meet in next video session we will continue this chapter in next video session. Till that time, take care of yourself. Bye bye.